नारायण स्वामी जी, मिर्जा अशरफ बेग जी, साहू जी, रविंद्र चौबे जी, चरणदास महंत जी, सत्यनारायण शर्मा जी, बीसी शुक्ला जी, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। मुझे छत्तीसगढ़ आकर बहुत खुशी हो रही है। दो चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पहली बात लोकसभा इलेक्शन के बारे में और छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बारे में। अभी कहा गया कि पूरे देश में हमने दौरा किया और इसलिए लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा हुआ। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में फायदा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ा, हमने अपनी सोच को नहीं छोड़ा। और हमने मैंने नहीं, जो हमारा कैंपेन था, हमने अपनी आइडियोलॉजी पर कैंपेन करा। और हमारी आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी है कि आज दो हिंदुस्तान है। एक हिंदुस्तान में प्रगति है, एक हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है, और दूसरा हिंदुस्तान, गांव का हिंदुस्तान, पीछे रह रहा है। हमारी आइडियोलॉजी है कि जो पहला हिंदुस्तान है उसे हम और तेजी से आगे बढ़ाएं, और दूसरा हिंदुस्तान है उसे हम और तेजी से पहले हिंदुस्तान से जोड़ें। ये हमारी आइडियोलॉजी है। और ये हमारी आइडियोलॉजी क्यों है? क्योंकि हम गरीबों की पार्टी हैं। हमारा काम, और ये आज से नहीं है, ये अब गांधी जी के समय से है। हमारा काम गरीबों के लिए लड़ना है। तो ये हमारी आइडियोलॉजी और मेरी सोच है। जब तक हम इस आइडियोलॉजी को दिल में रख के चलेंगे, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता इस देश में। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जब हम हारते हैं, हम इसलिए हारते हैं कि हम अपनी आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं। और भी कारण है, जैसे अभी कहा कि हम एक दूसरे से लड़ना भी पसंद करते हैं। और मेरी सोच है कि देखिए, थोड़ी लड़ाई, सही बात, थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं। और अगर पार्टी में इन विचारों के बारे में बातचीत ना हो तो पार्टी को फायदा नहीं। मगर एक लाइन होती है, उस लाइन के आगे नहीं जाना। तो जो आपने डिसिप्लिन की बात की है, बिल्कुल सच बात है, सही बात है। डिसिप्लिन होनी चाहिए, और एक बार पार्टी ने डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन मानना चाहिए। मगर थोड़ी जो बातचीत होती है, थोड़ी लड़ाई होती है, कांग्रेस पार्टी में हमारी आदत है। लिमिट से कम हो तो ये अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं। ये मेरी सोच है। अब थोड़ा मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कहना चाहता हूं। अब मेरे 3-4 दौरे हो गए थे छत्तीसगढ़। इलेक्शन के समय बीजेपी ने आतंकवाद का इशू उठाया, कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद से नहीं लड़ती। और 2 दिन पहले मैं दिल्ली में था, और एक व्यक्ति, दिल्ली के व्यक्ति यहां काम करते हैं छत्तीसगढ़ में, वो आए मेरे पास और वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में रायपुर से वो गए और 200 किलोमीटर के लिए गए गाड़ी में, और 200 किलोमीटर तक उनको न सरकार दिखी, न पुलिस दिखी, और जहां भी वो गए जनता ये कह रही, वो नक्सल एरिया में गए, और जहां भी वो गए जनता ने उनको बताया कि देखिए यहां बस नक्सलाइट लोग हैं, यहां ना सरकार है ना पुलिस।
नक्सलाइट आप आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार ने नक्सलाइट से वहां से भगा दिया। आज नक्सलाइट आंध्र प्रदेश में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि सरकार ने दो चीजें की। पहली बात, नक्सलिज्म को लॉ एंड ऑर्डर इशू बनाया और उनसे पुलिस की कार्रवाई की। और दूसरी बात, और मैं सोचता हूं कि ये और जरूरी बात है, सरकार जनता तक पहुंची। जो सेंटर के प्रोग्राम हैं उनको जनता तक पहुंचाया, नरेगा को जनता तक पहुंचाया, स्कूल में भोजन का प्रोग्राम है उसको जनता तक पहुंचाया। ये दो काम आंध्र प्रदेश की सरकार ने किए और नक्सलवाद वहां पे खत्म हो गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं? ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगी नक्सलवाद पे, बाकी प्रोग्राम हम खूब पैसा भेजते हैं देश और पूरा पैसा जाया। आपका काम एक प्रकार से आसान है, आपको बस ये मुद्दे उठाने हैं और यहां आप जीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं यहां की राजनीति के बारे में। आप लोग को बस एक साथ लड़ना है और जनता की जो इशू है, जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठाना है। और अगर ये काम कर लेंगे तो कोई कांग्रेस पार्टी को यहां नहीं रोकेगा। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के बारे में थोड़ा बता दूं। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में हमने एक नए तरीके से काम शुरू किया है। अब यहां एनएसयूआई का इलेक्शन हो रहा है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, और हमारी सोच है कि, और मैं कल नारायण स्वामी जी से कह रहा था जहां कि जो हमारे सीनियर नेता हैं वो एक प्रकार से संगठन में लड़के आगे बढ़े। जो यूथ कांग्रेस में जो लड़के हैं उनको थोड़ा हमने डाउन होता है, जनता के बीच में डालना है। मुझे कभी कभी लगता है कि जो यूथ कांग्रेस में लड़के हैं जनता से कभी कभी थोड़ा दूर हो जाता है। एनएसयूआई के लिए ये बात, तो इसलिए हमने ये इलेक्शन का सिस्टम चालू किया कि जो युवा लोग हैं वो गांव से, जनता से जुड़े। पंजाब में हमने ये शुरू किया, गुजरात में किया, अब तमिलनाडु में यूथ कांग्रेस का हो रहा है इलेक्शन, और एनएसयूआई में हमने उत्तराखंड में किया और अब छत्तीसगढ़ में करना। इससे क्या होता है कि हमें पता लग जाता है किस लड़के के पास, किस लड़की के पास सपोर्ट है, कितना सपोर्ट है। उसके बाद हम ट्रेनिंग का काम करते हैं और उनको प्रोग्राम देते हैं। 2 साल में हम पूरे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को इस प्रकार से नेशन बना डालेंगे। आप सीनियर कांग्रेस पार्टी के हो, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस आपको सपोर्ट करेगी। दोनों सीनियर कांग्रेस और एनएसयूआई, और तीनों सीनियर कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस एक साथ काम करेंगे। और आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास जानकारी है, तो मैं उनको कहता हूं कि उनको आपके पास आना चाहिए और आपके एक्सपीरियंस का, आपकी जानकारी का फायदा भी उठाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।